देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होगी महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य, नए विद्यार्थियों का हुआ दीक्षा आरंभ। नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर नए छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में जानकारी दी गई है। सक्ती जिले के शासकीय महाविद्यालय दभरा में आज दीक्षा आरंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर आज उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक राम कुमार यादव एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रीतम अग्रवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के ध्येय वाक्य को लेकर उपस्थित अतिथियों एवं महाविद्यालय स्टाफ के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। दीक्षा आरंभ कार्यक्रम में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का स्वागत, अभिनंदन करके नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष से लागू हो रही है, जिसके तहत सेमेस्टर के अनुसार से परीक्षाएं होगी। इसके अलावा प्रत्येक 2 माह में टेस्ट का आयोजन किया जाएगा एवं साइंस वाले स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट आर्ट का और आर्ट के स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट साइंस का लेना अनिवार्य होगा, ताकि छात्रों को बहुविषय ज्ञान हो सके। छात्रों ने इस नए शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए अपने लिए इसे हितकर बताया है। साथ ही उनमें भारी उत्साह है कि वे इस नए शिक्षा नीति के प्रथम विद्यार्थी होने वाले हैं। दीक्षा आरंभ के इस मौके पर शासकीय महाविद्यालय दभरा के प्रिंसिपल कथौतिया, पूर्व छात्र बसंत चंद्रा एवं अविनाश पटेल एवं सभी सहायक प्राध्यापक तथा महाविद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रानू मैत्री है और मैं सकराली चारभाटा से बिलोंग करती हूँ। एनईपी 2020 ने स्टूडेंट के जीवन में बहुत बदलाव लाए हैं। पहली बार आज दीक्षा आरंभ समारोह किया गया, जिसमें माननीय श्री राम कुमार यादव जी मुख्य अतिथि बने थे। हमारे प्राचार्य महोदय भी यहाँ पर उपस्थित है। हमें इससे बहुत अच्छा उत्साह प्राप्त हुआ, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में अगर हम आए और अगर कोई पहचान ना हो तो बहुत मुश्किल या कठिनाई जाती है। अतः इस दीक्षा आरंभ समारोह से हमें बहुत उत्साह प्रदान हुआ है तथा हमें एक नई पहचान मिली है। एनईपी 2020 के अनुसार अब 6 सेमेस्टर में कार्य किया जाएगा। हर साल 2 सेमेस्टर होंगे, जिसमें हर सेमेस्टर में 24 क्रेडिट होंगे। सब सेमेस्टर में हमें 40% लाना अनिवार्य है पास होने के लिए, जिसमें 30 मार्क्स महाविद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। 10 मार्क्स हमें लाने अनिवार्य है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक्चुअली हम जो इस साल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमें ना इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला। जैसे इस बार सेकंड सेमेस्टर होगा, मतलब 2 सेमेस्टर होगा 1 ईयर में, है ना। तो 2 सेमेस्टर में हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है, हमें एक्स्ट्रा सीखने के लिए भी मिलता है हर चीज़। मतलब इससे हमें बेनिफिट भी बहुत अप्रूव हुआ है। नए शिक्षा पद्धति के आप लोग पहले स्टूडेंट हाँ जी, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। रचना निराला है, मैं मराठी से बिलोंग करती हूँ। नए शिक्षा नीति से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में हैं। हमें यह नीति जो मिला है, इससे हमें बहुत ही लाभ हुआ है। हम आर्ट्स के लिए हो, उसके अलावा साइंस के भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? यस, मैं बीए ली हूँ, फर्स्ट ईयर है। इसमें आर्ट के साथ साथ बीएससी का भी कोई सब्जेक्ट लेना है, जिससे हमें बहुत ही लाभ। मैं डॉक्टर पी आर कठौतिया, इंचार्ज प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज दभरा। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र अनुसार, उनके निर्देशानुसार आज दीक्षारंभ कार्यक्रम किया गया, जिसमें 9 प्रवेशित छात्रों को हमने तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ ही उनके पालकों को बुलाया गया और उनका भी स्वागत किया गया। और इन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राम कुमार यादव जी थे, विशेष अतिथि प्रीतम अग्रवाल जी थे और अन्य अतिथिगण आए हुए थे और उनके सौजन्य कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। ये कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ शासन का
एक प्रदेश एक पाठ्यक्रम जो लागू किया गया है नई शिक्षा नीति 2020, इसके प्रचार प्रसार के लिए जो है यह कार्यक्रम किया गया है। ये पहली बार है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 9% छात्रों के लिए कॉलेजों में जो है उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही साथ हमने 9 नए प्रवेशित बच्चों को जो फर्स्ट ईयर में आए हैं उनको जो है इनका इंडक्शन प्रोग्राम रखे हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है, नई शिक्षा नीति का लाभ क्या है, नई शिक्षा नीति में कौन कौन से विषय कैसे चॉइस करेंगे, ये सारे चीज़ इसमें इंडक्शन प्रोग्राम में दिया जा रहा है। जैसे ये अब सेमेस्टर पद्धति हो गया है, हर 6 महीने में परीक्षाएं होगी, हर 2 महीना में टेस्ट होगी। इसके बाद जो है इनके लिए 7 वर्ष का समय दिया गया है। 7 वर्ष में 3 कोर्स को पूर्ण करना होगा। यदि मान लो कोई बच्चे जो है 1 वर्ष पढ़ लिया, किसी कारणवश वो करने चला जाता है, ITI करने, मेडिकल करने और कुछ करने, तो 2 साल बाद यदि गैप होता है 2 साल के बाद भी आकर सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो कुल मिलाकर पूरा उनका जो पाठ्यक्रम होगा वो 7 साल का होगा। या पहली कोर्स करके पहला फर्स्ट ईयर पढ़ के नहीं पढ़ता है तो उसको हम सर्टिफिकेट डिग्री देंगे। यदि 2 साल पढ़ा है बच्चा और बोलता है हम आगे नहीं पढ़ेंगे तो उनको भी डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा। और यदि तीनों क्लास पढ़ लिया 6 सेमेस्टर, तब उसको हम जो है स्नातक की डिग्री देंगे। और यदि बच्चे आगे पढ़ना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो वो 7वां और 8वां सेमेस्टर करके 4 वर्षीय पाठ्यक्रम कर सकता है और उसको ऑनर्स की डिग्री दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको जो है 4 वर्षीय किया गया है। क्योंकि महाविद्यालय हमारे महाविद्यालय में रिसर्च प्रोग्राम नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है केवल 3 वर्षीय ही रहेगा। और इस तरह से बच्चों के लिए बहुत ही सरल कर दिया गया है। हर सेमेस्टर में 4 यूनिट होगा, 2 टेस्ट होंगे, 70 नंबर की सेमेस्टर परीक्षा होगी, 30 नंबर जो है महाविद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। और इस तरह से 40% को मात्र लाना होगा। तो 25 से 30% तो हम दे देंगे, 10 से 15% उसको यदि लाता है तो आसानी से पास हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है बच्चे जो है उनको बहुमुखी विकास के लिए इसमें लाया गया है। साइंस के बच्चे आर्ट्स विषय एक लेना अनिवार्य है, कॉमर्स के एक विषय लेना अनिवार्य है, आर्ट्स के बच्चे को साइंस और कॉमर्स विषय एक लेना अनिवार्य है, कॉमर्स के बच्चे को भी आपको आर्ट्स और साइंस का एक विषय लेना अनिवार्य है। ताकि हम PSC परीक्षाएं अन्य कोई भी प्रकार परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ परीक्षाएं सारे विषय से पूछी जाती है। साइंस का विषय रहता है, कॉमर्स का रहता है, आपका आर्ट्स का रहता है। तो इसलिए बच्चों को जो है बहुमुखी विकास, कौशल विकास भी कराना होगा। इसलिए उनको जो है सारे विषय को चॉइस करना होगा। इसके लिए कई प्रकार के जो है ग्रुप बना हुआ है, GE का, VSC का। तो अपने मेन विषय के साथ साथ जो है उनको एक कोर्स करना पड़ेगा। टोटल जो कोर्स होगा 20 क्रेडिट का होगा। 12 क्रेडिट उनका मुख्य विषय होगा, 4 क्रेडिट VSC का होगा, 2 क्रेडिट AEC का होगा और 2 क्रेडिट जो है GE का होगा। इस तरह से ऐसे करके टोटल 20 क्रेडिट होगा। और जो बच्चे 20 क्रेडिट कर लेता है और यदि मान लो वो छोड़ना चाहता है 1 साल के बाद, तो उसके लिए 4 क्रेडिट के लिए और एक उनको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तब उसको जो है सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। ये ऐसे ही यदि 2 साल के बाद वो छोड़ना चाहता है तो उस बच्चे को जो है 20, 20, 40, 40, 80 और 4 अलग से इंटर्नशिप, मतलब 84 क्रेडिट लाएगा, तब उसको डिप्लोमा कोर्स का डिग्री दिया जाएगा। और इसी तरह से फाइनल में जो है 40 या 120 से यदि वो क्रेडिट ले आता है तो उसको जो है स्नातक की डिग्री दी जाएगी। ये बहुत ही लग रहा है कठिन, किंतु बहुत ही सरल है बच्चों के लिए और आसानी से जो है बच्चे जो है कंट्री, इसके लिए प्लेटफॉर्म भी है। यदि कोई बच्चे आ नहीं सकते हैं तो 2-3 ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उस ऐप के माध्यम से अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हैं और बच्चे परीक्षा लेके आ सकते हैं। ये रेगुलर के साथ ही साथ प्राइवेट बच्चों के लिए भी यही नियम है। जो भी अब प्राइवेट बच्चे आएंगे उसके लिए भी ये सारे सेमेस्टर पद्धति होगा, उनको भी टेस्ट देना होगा और उनके लिए भी यही नियम रहेगा। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।